हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज थर्सडे है, तो आज हम क्लास 7th का चैप्टर देखेंगे। आज हम करेंगे सिविक्स चैप्टर नंबर 9 स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर में आपको मतलब पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ, लाइन बाय लाइन तो नहीं, लेकिन मैं आपको हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, इसी चैप्टर में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपनी बुक्स वगैरह और मैं हाईलाइटर मार्कर जो भी आपको लेके बैठना है अपने साथ वो बैठना, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों से लिख लेना, ताकि एग्जाम में सिर्फ आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रीड करने और एज अ समरी आप लोग पढ़ के जा सके। ठीक है, तो देखिए हमने पिछले चैप्टर में भी इक्वालिटी के बारे में बात की थी, और उससे भी पहले मैं आपको बता दूं, और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार यानी संविधान के अकॉर्डिंग जो हमारा इंडियंस हैं, जितने भी हमारे इंडियंस हैं, किसी में भी कोई भेदभाव नहीं करी जाएगी, चाहे उनका कोई भी रिलीजन हो, कोई भी उनका जेंडर हो, कोई भी उनकी कास्ट हो, कोई अमीर हो या गरीब हो, किसी को भी कोई मतलब हमें अधिकार नहीं है किसी को भी अलग बोलने का, किसी को भी नीचा दिखाने का, या किसी भी बेसिस पे हम ज़्यादा हैं या कम हैं ये सब बोलने का। ठीक है, लेकिन अब ये टॉपिक हमें दिया गया और आजकल भी हम आसपास देख रहे होंगे कि भेदभाव होता है। तो सबसे पहले हम दो चीज़ देखते हैं कि भेदभाव होता क्यों है। तो अगर हम सबसे पहला रीज़न देखिए यहाँ पे डार्क में क्या लिखा हुआ है, डार्क हाईलाइटेड क्या लिखा हुआ है, पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज, यानी एक तो गरीबी है, और गरीबी क्यों है, क्योंकि हमारे पास इतना सम्मान नहीं है हम कि हम सबको दे दें। अगर जैसे झुग्गी झोपड़ी होती हैं, स्लम एरिया यानी कि, तो वहाँ पे इतने सारे लोग हैं। ठीक है, अब हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि हम सबको प्रोवाइड कर सके, सबको घर प्रोवाइड कर सकें, या इतनी जॉब्स नहीं है कि हम सबको दे सकें। तो सबसे पहला रीज़न है पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि पॉवर्टी यानी गरीबी, जो कि होती ही है लैक ऑफ रिसोर्सेज यानी सामान कम होने की वजह से। और अगर हम सेकेंड रीज़न देखें तो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन, रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स यानी कि जेंडर। तो अगर हम देखें तो भेदभाव क्यों होता है कि आपका ये रिलीजन है, आपका वो रिलीजन है। अगर रिलीजन भी सेम हो तो कास्ट ही प्रॉब्लम आ जाती है कि आपकी ये कास्ट है, लोअर कास्ट है, अपर कास्ट है, जो कि हमने अपने माइंड में बना रखा है लोअर और अपर, जैसा कि कुछ भी नहीं होता। अगर कास्ट भी चलो एक है, फिर तीसरी चीज़ क्या आ जाती है, जेंडर, कि आप लड़के हो या लड़की हो, इस बात पे डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये तो दो रीज़न यानी कि हमने दो फैक्टर्स पर मैंने आपको बताए हैं कि क्यों अनइक्वालिटी है इंडिया में, लोग किस बेसिस पे अनइक्वालिटी को मानते हैं। और ये सारे सोशल कंस्ट्रेंट्स हैं, यानी कि अगर हम जेंडर देखें तो ये भी लोगों की बनाई हुई चीज़ है कि ये काम उसका है, कम वो है, ये वाला जेंडर ऊपर है, ये जेंडर नीचे है, ये कास्ट ऊपर है, ये रिलीजन ऊपर नीचे है। तो ये एक सोशल कॉन्स्टेंट है, सोशल कंस्ट्रक्ट है ये चीज़, यानी कि लोगों ने बनाई है। अब देखिए स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। ठीक है, इंडिया में कई सारी स्ट्रगल करते हैं, मतलब कई सारे लोग हैं जो दिन मतलब हर रोज़ स्ट्रगल करते हैं इक्वालिटी पाने के लिए। ठीक है, और कई सारे लोगों ने मतलब आवाज़ भी उठाई है इसके लिए, ऐसा नहीं है कि आवाज़ नहीं उठाई, कई सारे लोगों ने, कई सारी वुमेंस की अगर हम बात करें तो उन्होंने आवाज़ उठाई थी। जैसे एक आवाज़ मध्य प्रदेश में उठी थी, तवा मत्स्य संघ। ठीक है, तो ये किस किस लोगों ने उठाई थी कि जैसे बीडी वर्कर्स, फिशर फोक, एग्रीकल्चर लेबर्स, मतलब सब लोगों ने ना अपने लिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी आवाज़ उठाई थी। तो हम इसमें ज़्यादा तो बात नहीं करेंगे, लेकिन तवा मत्स्य संघ इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, एक छोटी सी स्टोरी टाइप में है। इसमें क्या हुआ था, फिशरमैन्स का एक ग्रुप था। तो ठीक है, ये मध्य प्रदेश में था। तो पहले एक रिवर फ्लो होती थी, उस रिवर पे क्या हुआ, डैम बना दिया गया। तो ये डैम बना दिया गया, पहले तो लोग यहाँ पे रहते थे, मतलब इस नदी के आसपास रहते थे, अब डैम बना दिया गया। डैम के बारे में आप लोगों को पता होगा। तो ये डैम बनाने से क्या हुआ, यहाँ पे मतलब जो नदी है उसका बहाव रुक गया, और ये इधर ही स्टोर होने लग गई। अब इस स्टोर होने लग गई, डैम एक छोटी सी चीज़ तो है नहीं कि छोटी केव तो कोई है नहीं, तो ये पूरा स्पेस भी लेता था। अब पूरा स्पेस लेने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ के जो लोग थे ना, मतलब जितने भी लोग थे, इतना बड़ा तो आप डैम मान लो, ये पानी सारा यहाँ स्टोर हो गया, तो वहाँ से लोगों को अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ा। उनके पास उनकी जगह नहीं थी, और उनकी रोजी रोटी भी एक तरह से छिन गई, क्योंकि वो फिशरमैन थे, यानी वो मछली पकड़ते थे, उसी को खाते थे, उनको बेच के पैसे कमाते थे। अब क्या हुआ, ये रुक गया, तो उनका सारा काम जो हो गया वो बिगड़ गया था, उनकी रोजी रोटी चली गई थी। तो उसके लिए लोगों ने आवाज़ उठाई थी, और आवाज़ उठाने के बाद क्या हुआ था, मतलब बहुत बड़ा संघ बनाया था इन्होंने,
ठीक है, संघ यानी कि ग्रुप बनाया, उससे अपने लिए आवाज़ उठाई, इन लोगों ने रैलीज वगैरह करी थी। तो इस वजह से जो ये करी थी 1996 में, इन्होंने मध्य प्रदेश में करी थी। और 1996 में मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने उन लोगों के लिए मतलब पहले देखा कि क्या हुआ इन लोगों के साथ, उन्होंने स्टडी करी और फिर उनको पता चला कि हाँ लोगों के साथ सच में बुरा हुआ है, तो उनको राइट्स दिए गए कि मतलब कई सारे राइट्स जो हैं फिर उन लोगों को दिए गए थे कि मतलब सारा जो मतलब वहाँ का हक है, मतलब फ़िशिंग वगैरह का, रहने का, वो उनसे ना छीना जाए, हर एक चीज़ का ध्यान जो है वो रखा जाना चाहिए। तो ये सब करा गया था। तो ये सब है हमारा मतलब स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी, यानी कि एकता लाने के लिए भी मतलब उन लोगों को मतलब किसी ने भी उनकी वैल्यू नहीं समझी, जब मन चाहा उन्हें हटा दिया। तो ये सारी था और इन लोगों को स्ट्रगल्स करनी पड़ी अपने लिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, मतलब ऐसे बहुत सारी लड़ाइयाँ आज तक हुई हैं इंडिया में, इसमें तो बस छोटा सा एक एग्जांपल दे रखा है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि सारे लोग जो हैं इंडिया में रहने वाले वो सब लोग इक्वल हैं और कोई भी अलग नहीं है, कोई कम ज़्यादा नहीं है। और पूरा पूरा राइट है, अगर आप लोगों के साथ कुछ अन्याय होता है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, और हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। लिविंग डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है, जो हमारी लाइफ में कुछ मीनिंग रखता हो, जो रोल रखता हो। और अगर किसी के साथ भी कुछ बुरा होता है तो वो मतलब आते हैं, आवाज़ उठाते हैं और उनकी जो बात है वो सुनी भी जाती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने यही देखा और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे तो ये थोड़ा छोटा लगता है देखने में चैप्टर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि मतलब अगर किसी के साथ नहीं होता, मतलब अगर कोई जैसे आप लोग हो, आपके साथ अगर बाई चांस नहीं हुआ, इनइक्वालिटी आपने नहीं देखी, तो आप उनको नहीं समझ पाओगे। ठीक है, लेकिन जिनके साथ हुआ है वो ही समझ पाएंगे। लेकिन जैसे आपने स्टोरी पढ़ी, अभी ये चैप्टर पढ़ा, तो आपको समझ आएगा कि उन लोगों पे क्या बीतती होगी। और अगर आप खुद भी सोचो कि अगर ऐसा हमारे साथ हुआ तो आप लोग फिर समझ पाओगे कि बहुत मुश्किल है। और अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट ना दिया होता अपने लिए हक लड़ने के लिए, तो बहुत सारे लोग सर्वाइव ही ना कर पाते। तो ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि क्यों क्यों होती है अनइक्वालिटी, क्यों है, 2 रीजन्स हमने पढ़े। फिर स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी मतलब किस किस को प्रॉब्लम्स होती है ये भी हमने पढ़ा। तवा मत्स्य संघ के बारे में हमने पढ़ा और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों बोलते हैं ये भी मैंने आपको बताया। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।